जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। कोई भी हमारा नाम लेके हमारा नंबर से आपको अप्रोच करता है, आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877751171। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और एक और चीज, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे यूपर्स हैं जो टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं या न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं कहाँ जाएं, किससे पढ़ें, किससे नहीं पढ़ें, तो मेरा एक और चैनल है जहां पे मैं छोटी छोटी रीडिंग्स डालती रहूंगी, प्रैक्टिस क्लासेस के डालती रहूंगी। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता रहेगा। अगर आप क्लासेस में ज्वाइन भी नहीं करते तो मैं यहाँ रीडिंग किस बेसिस पे करती हूँ उसके लिए भी आप वहां से देख सकते हैं। मैं उस यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो फॉलो करना चाहते हैं उस वाले यूट्यूब चैनल को आप कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी व्यूअर्स के लिए बताएं आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन मेरे व्यूअर्स के लिए है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। मुझे एक चीज बताओ, आप इतने भोले क्यों हो? क्यों हो आप इतने भोले? इतने इनोसेंस क्यों हो? कहाँ जाओगे इतना इनोसेंस बन के? लोग आपको कितना भी तोड़ लें, कितना भी कर लें, जरूरत पड़ने पर आप फिर भी प्यार का तोहफा लेके चले जाते हैं, फिर भी झुक जाते हैं। क्यों हो आप ऐसे? फिर से नई जिंदगी की शुरुआत भूल भाल के कर लेते हो, सब कुछ नया स्टार्टअप कर लेते हो। कोई बात नहीं, हो गया। बहुत इनोसेंट हैं आप। सब भूल भाल के नई शुरुआत कर लेते हैं, माफ कर देते हैं, आगे की तरफ सोचते हैं, फ्यूचर का देख के डिसीजन लेते हैं, जल्दी से बैकअप नहीं लेते। आप बहुत इनोसेंट हैं और आपके अंदर ना किसी चीज की कमी नहीं है, पावर है आप। मैजिशियन, आप एक साथ बहुत सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। और आप चाहें तो अपने हेटर्स की धज्जियां यूं उड़ा सकते हैं, यूं, लेकिन आप करते नहीं है। आप छोड़ो, लेट गो करो, छोड़ो, लेट गो करो। आप इस तरीके से करते हैं, एक्शन लेते हैं, बट कहाँ? दया भावना की एक्शन। जरूरत पड़ने पर आप चल देते हैं, दया आ जाती है, वहां झुक जाते हैं आप। लोगों ने देखो तोड़ा तो है आपको, बिल्कुल तोड़ा है। लोग आपके बीच में आए, लोगों ने आपका रास्ता रोका, लोगों ने कोशिश की कि आपको नीचे गिराया जाए, आपकी इमेज पे, आपकी नेम फेम पे, रिश्ते नाते, हर चीज में आपको तोड़ने की कोशिश की। आप एक टाइम पे अकेले भी हो गए चुके थे, एक टाइम पे बहुत ज्यादा अकेले हो गए थे, लेकिन आप फिर भी दूसरों के लिए हील लेकिन फिर भी आप दूसरों के लिए हीलर बने हुए हैं। खुद का दुख दर्द छोड़ छाड़ के आप दूसरों को हील कर रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। बल्कि आपके साथ किसी ने कोई कमी नहीं डाली है, अपने परिवार की तरफ भी बहुत झुकाव है आपका। गलती पता होते हुए भी बहुत झुकाव है आपका। आप आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि चाहे लाइफ में कितना भी कंफ्यूजन आ जाए, कोशिश करते हैं कोई बात नहीं, चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन चीजें कभी ठीक नहीं होती। पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि आप जो बार बार उनको भाव दे रहे हैं ना, बार बार आप जो झुक जाते हैं, बार बार आप उनको पूछ लेते हैं, लोग आपको फायदा उठाते हैं। क्योंकि आप क्या करते हैं? आप लोगों को हील कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए उज्जवल हैं, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं।
दूसरों को बता रहे हैं ये सही है ये गलत है। कोई अगर इंसान दुखी भी है, कोई इंसान अगर खत्म सा हो गया है, जी नहीं पा रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, परेशान है अपनी जिंदगी से, तो आप चल देते हैं उनकी मदद करने, आप चल देते हैं उनको रास्ता दिखाने, आप उनके लिए उज्जवल हो जाते हैं। आपने लोगों का इतना किया है, इतना किया है, लेकिन पलट के आपको क्या मिला है? कुछ भी नहीं। आप हमेशा चले जाते हैं, लेकिन पलट के आप ओवरबर्डन में ही आ जाते हैं। कहते हैं ना, जब इंसान का अच्छा करने जाओ तो बुराई अपना ही हो जाता है, कभी भलाई नहीं मिलती। अच्छा करने के चक्कर में खुद का ही नाम खराब हो जाता है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे पर्सन्स हैं जो बहुत जिद्दी हैं, जो अड़ियल हैं, उनकी एनर्जी काफी नेगेटिव रहती है। दूसरों की भाषा समझ नहीं आती, ये अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, आपको बेवकूफ समझते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इनका कहना ये है कि अगर मेरी जिंदगी में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो दरवाजा वहां है, निकलो। ये इस तरीके का एटीट्यूड है। लेकिन ये बहुत गलत शब्दों का यूज करते हैं, इनका नेचर बहुत ही गलत है, और आप ऐसे इंसान के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसे इंसान के साथ आप आगे मूव ऑन कर देते हैं, फिर भी भूल भाल के आप ही झुकते हैं, आप ही आगे बढ़ते हैं। सामने वाला मेहनत नहीं करता, आप करते हैं, रिश्ते आप संभालते हैं, एक्शन आप लेते हैं, आप चीजों को सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इतने समय से साथ में है, चीजें क्यों खराब करनी, आप इस तरीके की सोच रखते हैं। एक अंदर का छोटा सा बच्चा जाग जाता है आपका, माफ कर देते हैं। दूसरों को रास्ता दिखाते दिखाते आप अपना रास्ता भटक रहे हैं। अगर आप इनका आज साथ छोड़ देना, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अकेले पड़ जाएंगे, बल्कि इनकी हेल्थ खराब भी हो सकती है। ये इतने अकेलेपन में आ जाएंगे कि आज ये आपकी कदर नहीं कर रहे, लेकिन इनको संभालते संभालते, चीजों को संभालते संभालते आप इतने परेशान हो चुके हैं कि आपने अपने आप को खो दिया है, अपने आप से स्ट्रगल कर रहे हैं आप, सिर्फ लोगों की सुन रहे हैं आप, और कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने के चक्कर में आप अपना वजूद भूल चुके हैं। अपना वजूद पहचानिए, आप क्या हैं, आप क्या हैं, अपनी पावर पहचाने। आप स्ट्रेंथ हैं, आप पावर हैं, करेज हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप डेविल जैसे लोगों को संभाल सकते हैं ना, आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को लेके आज के समय पे डाउट में रहते हैं, तो डाउट में रहना बंद कर दो, क्योंकि बस आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, आप क्या है वो पहचानने की जरूरत है। दूसरों को रास्ता दिखाना बंद करो, दयालु बनना बंद करो। यही दयालु लोग आपको नोचते हैं, आपको खाते हैं। यही लोग पीठ पीछे आपकी बिचिंग करते हैं। यही लोग आपकी गॉसिपिंग का एक टॉपिक बन जाता है, पूरे दिन हजम नहीं होता जब आपके बारे में ये बातें नहीं करते, इनका डाइजेस्ट नहीं होता, और आप सच्चे दिल से इनके साथ लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं। अपना सोचें, अपना करें, आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी तरफ ध्यान दें। आप अपनी इच्छाओं को मार के चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो, अपनी विश की तरफ देखो। आपकी भी तो कोई इच्छाएं होंगी, उसको क्यों मार रखा है? आप बहुत समझदार हैं, टैलेंटेड है, पावरफुल है, लेकिन आपने क्या कर रखा है? दबा रखा है, चीजें खत्म कर रखी हैं। अपनी अरमान तो आपने खत्म कर दिए हैं दूसरों के चक्कर में। रिश्ते नाते संभालते 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 आपने अपनी चीजें खत्म कर दी हैं। बट हो क्या रहा है? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जागो, अपने लिए स्टैंड लो, कुछ करो, कुछ सीखो। बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया, बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। अपने लिए करना शुरू करो। तो मैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी कि माता रानी क्या बोल रही हैं आपके लिए, क्या अलर्ट मैसेज है, क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए ईश्वर की तरफ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके अंदर काली माँ का वास है, आप इसलिए इतनी सारी चीजें संभाल पा रहे हैं। अपने दुख को अंदर छुपा के दूसरों को खुश कर रहे हैं, अपनी चीजों को छुपा के सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में कर रहे हैं। जो सामने वाले को पसंद है अब वो कर रहे हैं। अपनी प्रायोरिटी तो भाड़ में गई आपकी, अपने बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे। आपके अंदर काली माँ का वास है, पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। वही आपको इतनी हिम्मत दे रही है लड़ने की। आपके शत्रु आपके खिलाफ नया प्लानिंग कर रहे हैं,
अब जिनके सामने आप इतना भला सोचते हैं, जिनके लिए आप इतना भला सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वही लोग आपकी प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लानिंग है कि आपको कैसे नीचे गिराया जाए। किसी पर ट्रस्ट ना करें। आप अकेले नहीं हो, भोलेनाथ और शिव शक्ति आपके साथ हैं। कितना पावरफुल मैसेज है आपके साथ, यानी कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। आपको कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं झुका सकता, बस आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आशीर्वाद भरपूर है। माता रानी के सबसे बड़े भक्त मुझे दिख रहे हैं, भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त मुझे दिख रहे हैं, काली माँ का साथ है, भोलेनाथ जी का साथ है, शिव शक्ति का साथ है। और क्या चाहिए? आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, जो आप नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं दूसरों का भला इतना मत करो जिससे कि आप अपने वजूद को भूल जाएं, अपनी इच्छाओं को भूल जाएं। उसको पहचानो। देखो, आप अगर आगे बढ़ते हैं तो जीत आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पे माँ का साथ है, शिव शक्ति का साथ है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने गोल्स के काफी करीब हैं, तो आगे बढ़ें, बिग पिक्चर को देखें, छोटे छोटे चीजों को मत देखें। ये क्या बोलेगा अगर मैंने स्टैंड ले लिया तो, परिवार क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा, इज्जत कहाँ जाएगी। अगर ये सब देखने बैठोगे तो लोग जैसे दबा रहे हैं ना आपको, वैसे ही दबे रहोगे, निकल नहीं पाओगे आप। सरेंडर कर दो, क्योंकि ईश्वर का साथ है आपके सर के ऊपर। बिल्कुल सरेंडर कर दो, आगे देखो, पिक्चर को देखो और स्टैंड लो। अपने लिए सोचना शुरू कर दो। जो नहीं सोच रहे थे, जो अब तक नहीं कर रहे थे, अब करना शुरू कर दो। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।